हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल की कहानी विधा के बारे में। तो हम कहानी विधा पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट देख सकते हैं, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज दे सकते हैं, हिंदी गद्य विधाओं पर आधारित भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य पर 500 प्लस वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आ शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सा प्रेमचंद या फिर ऑप्शन दा किशोरी लाल गोस्वामी। सही उत्तर है ऑप्शन बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? ऑप्शन आ सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन बा मर्यादा में, ऑप्शन सा इंदु में या फिर ऑप्शन दा प्रताप पत्रिका में। सही उत्तर है ऑप्शन सा इंदु पत्रिका में। प्रश्न है, निम्न कहानियों को आरोही क्रम में रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आ उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलबे का आदमी। ऑप्शन बा पंच परमेश्वर, उसने कहा था, आकाशदीप, मलबे का आदमी। सा मलबे का आदमी, आकाशदीप, उसने कहा था, पंच परमेश्वर या फिर ऑप्शन दा आकाशदीप, पंच परमेश्वर, मलबे का आदमी, उसने कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन आ, उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलबे का आदमी। प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? ऑप्शन आ प्रेमचंद ने, ऑप्शन बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सा शिवदान सिंह चौहान ने या फिर ऑप्शन दा श्याम सुंदर दास ने। सही उत्तर है ऑप्शन बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न है, इनमें से कमलेश्वर की किस पत्रिका से जुड़े थे? इनमें से कमलेश्वर जी किस पत्रिका से जुड़े थे? ऑप्शन आ कहानी, ऑप्शन बा सारिका, ऑप्शन सा कादम्बिनी या फिर दा धर्म युग। उत्तर है ऑप्शन बा सारिका पत्रिका से। प्रश्न है, पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन आ जैनेन्द्र, ऑप्शन बा मोहन राकेश, ऑप्शन सा अज्ञेय या फिर ऑप्शन दा सुदर्शन। उत्तर है ऑप्शन आ जैनेन्द्र की लिखी है। प्रश्न है, उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बा महावीर खाल्टा, ऑप्शन सा धीरेन्द्र अस्थाना या फिर ऑप्शन दा अमरेंद्र मिश्र। उत्तर है ऑप्शन सा धीरेन्द्र अस्थाना का। आगे प्रश्न है, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? ऑप्शन आ सुदर्शन, ऑप्शन बा यशपाल, ऑप्शन सा भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर ऑप्शन दा अज्ञेय। उत्तर है ऑप्शन दा अज्ञेय जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, ऐश ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ हरिमोहन, ऑप्शन बा राजेंद्र उपाध्याय, ऑप्शन सा राम दरश मिश्र या फिर ऑप्शन दा राजी सेठ। उत्तर है ऑप्शन बा राजेंद्र उपाध्याय का है, ऐश ट्रे। अगला प्रश्न है, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? ऑप्शन के तौर पे है आ बटरोही, ऑप्शन बा दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सा अखिलेश या फिर ऑप्शन दा अमरेंद्र मिश्र। उत्तर है ऑप्शन सा अखिलेश का है। आगे प्रश्न है, राजा निरंबसिया और
तलाश कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन आ मोहन राकेश, ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन सा राजेंद्र यादव या फिर ऑप्शन दा निर्मल वर्मा। ऑप्शन बा कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न है, आ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार, आ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? आ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ मोहन राकेश, बा कमलेश्वर, सा महीप सिंह या फिर दा निर्मल सिंह। उत्तर है ऑप्शन दा निर्मल सिंह को डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम। ऑप्शन आ मार्कंडेय, ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन सा फणीश्वर नाथ रेणु या फिर दा उषा प्रियमवदा। ऑप्शन सा फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? कौन है जो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन आ जैनेन्द्र, बा कमलेश्वर, सा मोहन राकेश या फिर दा अमरकांत। उत्तर है ऑप्शन आ जैनेन्द्र। प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? किस सन में? ऑप्शन है आ 1950 ईस्वी, ऑप्शन बा 1955 ईस्वी, ऑप्शन सा 1960 ईस्वी या फिर ऑप्शन दा 1975 ईस्वी। उत्तर है ऑप्शन बा 1955 ईस्वी। प्रश्न है, जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन आ भीष्म साहनी, ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन सा जैनेन्द्र या फिर ऑप्शन दा अमरकांत। कौन है? ऑप्शन सा जैनेन्द्र है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? किस प्रकार की कहानी में? ऑप्शन है आ प्रेमचंद योगीन कहानी में, ऑप्शन बा नई कहानी में, ऑप्शन सा मनोविश्लेषणवादी कहानी में या फिर ऑप्शन दा प्रगतिशील कहानी में। उत्तर है ऑप्शन बा नई कहानी में। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है आ डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। यह कथन गणपति चंद्र गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है, जे.पी. श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है? किस बात की प्रधानता है? ऑप्शन आ सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की, ऑप्शन बा प्रगतिवादी भावनाओं की, ऑप्शन सा सेक्स एवं रोमांस की या फिर ऑप्शन दा हास्य व्यंग्य की। किसकी प्रधानता है? उत्तर है ऑप्शन दा हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। यह कथन किस कहानी के लिए है? ऑप्शन के तौर पे आ प्रगतिवादी कहानी के लिए, ऑप्शन बा मनोविश्लेषणवादी कहानी के लिए, ऑप्शन सा प्रेमचंद योगीन कहानी के लिए या फिर ऑप्शन दा नई कहानी के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन दा नई कहानी के लिए है। अगला प्रश्न है, चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? चक्कर क्लब। ऑप्शन है आ नागार्जुन, बा केदारनाथ, सा यशपाल या फिर ऑप्शन दा त्रिलोचन शास्त्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा यशपाल जी का कहानी संग्रह है। प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन आ भीष्म साहनी, ऑप्शन बा किशोर साहू, ऑप्शन सा द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण या फिर ऑप्शन दा अमरकांत। सही उत्तर है ऑप्शन आ भीष्म साहनी का है।
अगला प्रश्न है, चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है आ ममता, ऑप्शन बा पुरस्कार, ऑप्शन सा इंद्रजाल या फिर ऑप्शन दा आकाशदीप। उत्तर है ऑप्शन दा आकाशदीप के। प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन आ मोहन राकेश, ऑप्शन बा अज्ञे, ऑप्शन सा कमलेश्वर या फिर ऑप्शन दा भगवती चरण वर्मा। उत्तर है ऑप्शन दा भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रश्न है, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ऑप्शन है आ राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बा रांगे राघव, ऑप्शन सा चंद्रगुप्त विद्यालंकार या फिर ऑप्शन दा उषा देवी मित्रा। उत्तर है ऑप्शन आ राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? ऑप्शन आ दोजख की आग, ऑप्शन बा कहानी कौमुदी, ऑप्शन सा इंद्रधनुष या फिर ऑप्शन दा चॉकलेट। सही उत्तर है ऑप्शन बा कहानी कौमुदी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन आ चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, ऑप्शन बा हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, ऑप्शन सा कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, या फिर ऑप्शन दा कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन बा हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन आ सुदर्शन, ऑप्शन बा कौशिक, ऑप्शन सा प्रसाद या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। सही उत्तर है ऑप्शन आ सुदर्शन जी हैं। आगे प्रश्न है, मान सरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ऑप्शन आ प्रेमचंद का, ऑप्शन बा प्रसाद का, ऑप्शन सा भगवती प्रसाद वर्मा का या फिर ऑप्शन दा यशपाल का। उत्तर है ऑप्शन आ प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन आ प्रेमचंद, ऑप्शन बा कौशिक, ऑप्शन सा सुदर्शन या फिर ऑप्शन दा प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन बा कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ भीष्म साहनी, ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन सा अज्ञे या फिर ऑप्शन दा महीप सिंह। उत्तर है ऑप्शन बा कमलेश्वर का। प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आ सोजे वतन, ऑप्शन बा प्रेम पचीसी, ऑप्शन सा प्रेम द्वादशी या फिर ऑप्शन दा कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन आ सोजे वतन। प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? ऑप्शन आ 1900 से 1915 ईस्वी, बा 1916 से 1936 ईस्वी, सा 1936 से 1950 या फिर दा 1960 में उपरांत। सही उत्तर है बा 1916 से 1936 ईस्वी। प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन आ उषा प्रियमवदा, बा राजेंद्र यादव, सा अमरकांत या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। उत्तर है ऑप्शन सा अमरकांत। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन आ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बा प्रेमचंद, ऑप्शन सा कौशिक या फिर ऑप्शन दा प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन आ
धर शर्मा गुलेरी। प्रश्न है प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आ 1908 ईस्वी, बा 1910 ईस्वी, सा 1906 ईस्वी या फिर दा 1912 ईस्वी। उत्तर है ऑप्शन दा 1912 ईस्वी में। प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे जी का नहीं है? ऑप्शन है आ विपतगा, विपथगा, बा कोठरी की बात, सा जयदोल या फिर ऑप्शन दा खंडहर की आत्माएं। उत्तर है ऑप्शन दा खंडहर की आत्माएं। प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? ऑप्शन आ डायरी के नीरस पृष्ठ, ऑप्शन बा आहुति, ऑप्शन सा खंडहर की आत्माएं या फिर ऑप्शन दा शरणार्थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा शरणार्थी। प्रश्न है कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं आ राजा निरंबसिया, ऑप्शन बा खोई हुई दिशाएं, ऑप्शन सा बयान या फिर ऑप्शन दा नए बादल। उत्तर है ऑप्शन दा नए बादल। अगला प्रश्न है समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला था? ऑप्शन आ सारिका पत्रिका, ऑप्शन बा कथा भारती पत्रिका, ऑप्शन सा सचेतना पत्रिका या फिर ऑप्शन दा आजकल। उत्तर है ऑप्शन आ सारिका पत्रिका से। प्रश्न है दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार जो कौन है? दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ मंगलेश डबराल, बा वीरेन डंगवाल, सा कात्यानी या फिर ऑप्शन दा अशोक वाजपेयी। उत्तर है ऑप्शन बा वीरेन डंगवाल। प्रश्न है पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ उदय प्रकाश, ऑप्शन बा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सा प्रयाग शुक्ल या फिर ऑप्शन दा मंगलेश डबराल। उत्तर है ऑप्शन दा मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आ ज्ञानपीठ, ऑप्शन बा साहित्य अकादमी, ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश सरकार या फिर ऑप्शन दा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर है ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आ चूका भी नहीं हूं मैं, ऑप्शन बा कुछ कविताएं, ऑप्शन सा कुछ और कविताएं या फिर ऑप्शन दा कल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ चूका भी नहीं हूं मैं, इस पर मिला था। अगला प्रश्न है नई कविता का निराला किसे कहा गया है? नई कविता के निराला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आ नागार्जुन, बा शमशेर बहादुर सिंह, सा अज्ञे या फिर ऑप्शन दा मुक्ति बोध। उत्तर है ऑप्शन दा मुक्ति बोध को। आगे प्रश्न है कविता और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? कवि और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आ भवानी प्रसाद मित्र, सन्नता, बा शमशेर बहादुर सिंह एक पीली शाम, सा धर्मवीर भारती मुनादी या फिर ऑप्शन दा केदारनाथ सिंह मोर्चे पर। उत्तर है ऑप्शन दा केदारनाथ सिंह मोर्चे पर, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? ऑप्शन आ विचारधारा की कट्टरता, ऑप्शन बा वैयक्तिक अनुभूतियों का अभाव, ऑप्शन सा अति यथार्थवादिता या फिर ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन आ नलिन विलोचन, केसरी कुमार नरेश मेहता, बा नरेश मेहता कुंवर नारायण नेमीचंद्र,
सा नलिन विलोचन केदारनाथ सिंह नरेश मेहता, या फिर ऑप्शन दा नकुल कुमार केदारनाथ अग्रवाल और नरेश मेहता। सही उत्तर है ऑप्शन आ नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश मेहता। प्रश्न है कवियों का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है आ मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। ऑप्शन बा अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ऑप्शन सा धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, या फिर ऑप्शन दा नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध। उत्तर है ऑप्शन बा अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। प्रश्न है रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आ सागर मुद्रा अज्ञेय, बा चांद का मुंह टेढ़ा है धूमिल, सा गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर ऑप्शन दा कनुप्रिया धर्मवीर भारती। उत्तर है ऑप्शन बा चांद का मुंह टेढ़ा है धूमिल, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आ जीवन के प्रति आस्था, ऑप्शन बा लघु मानव की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सा सामाजिक बोध का प्रभाव, या फिर ऑप्शन दा बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि। ऑप्शन सा सामाजिक बोध का प्रभाव, यह प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक पर। ऑप्शन आ कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बा महावृक्ष के नीचे, ऑप्शन सा सागर मुद्रा, या फिर ऑप्शन दा आंगन के पार द्वार। उत्तर है ऑप्शन आ कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था। प्रश्न है हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक जितना हमें कवितावादी कहना है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आ अज्ञेय जी का, ऑप्शन बा नरेश मेहता का, ऑप्शन सा धर्मवीर भारती का, या फिर ऑप्शन दा मुक्तिबोध का। उत्तर है ऑप्शन आ अज्ञेय जी का है। प्रश्न है फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है। नीचे बताना है। ऑप्शन है आ अंधेरे में, बा ब्रह्मा राक्षस में, सा उपर्युक्त दोनों में, या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों, मतलब अंधेरे में और ब्रह्मा राक्षस दोनों में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है। ऑप्शन है आ तार सप्तक से, बा नई कविता से, सा रूपाभ से, या फिर ऑप्शन दा नई समीक्षा से। ऑप्शन आ तार सप्तक से माना जाता है। प्रश्न है तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आ तार सप्तक 1943, बा दूसरा सप्तक 1956, सा तीसरा सप्तक 1959, या फिर दा चौथा सप्तक 1979। सही उत्तर है ऑप्शन बा दूसरा सप्तक 1956, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, ऊबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है। किस कवि की। ऑप्शन आ मुक्तिबोध की, ऑप्शन बा नागार्जुन की, ऑप्शन सा केदारनाथ अग्रवाल की, या फिर ऑप्शन दा निराला की। उत्तर है ऑप्शन बा नागार्जुन की। अगला प्रश्न है बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है। ऑप्शन आ केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सा मैथिली शरण गुप्त, या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन आ केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु उपनाम से काव्य रचना करते थे। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है। ऑप्शन आ मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बा सज्जाद जहीर, ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन दा
इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है युग की गंगा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बा नागार्जुन, ऑप्शन सा मुक्तिबोध या फिर दा केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा के रचनाकार हैं ऑप्शन दा केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन दा। प्रश्न है परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन आ जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बा महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सा राम कुमार वर्मा की या फिर ऑप्शन दा रामचंद्र शुक्ल की। सही उत्तर है ऑप्शन सा राम कुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष क्या है? ऑप्शन आ 1930, ऑप्शन बा 1931, ऑप्शन सा 1936 या फिर दा 1939। सही उत्तर है ऑप्शन सा 1936 भारत में। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सा सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन दा राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है ऑप्शन आ माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न है परिमल किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन आ सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन बा अज्ञे का, ऑप्शन सा निराला का या फिर ऑप्शन दा नरेश मेहता का। ऑप्शन सा निराला जी का है। प्रश्न है छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? शब्द शिल्पी छायावाद के किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन आ निराला, ऑप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सा जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन दा महादेवी वर्मा। उत्तर है ऑप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न है प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन आ कामायनी लहर झरना आंसू, बा आंसू कामायनी लहर झरना, सा लहर झरना आंसू कामायनी या फिर दा झरना आंसू लहर कामायनी। उत्तर है ऑप्शन दा झरना आंसू लहर कामायनी। प्रश्न है युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि निम्न में से कौन है? ऑप्शन आ जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सा निराला या फिर ऑप्शन दा राम कुमार वर्मा। उत्तर है ऑप्शन सा निराला। आगे प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर मिला था? ऑप्शन है आ युगांत, ऑप्शन बा लोकायतन, ऑप्शन सा कला और बूढ़ा चांद या फिर ऑप्शन दा चिदंबरा। सही उत्तर है ऑप्शन दा चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न है पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन आ पल्लव वीणा युगांत गुंजन, बा वीणा पल्लव गुंजन युगांत, सा गुंजन युगांत वीणा पल्लव या फिर ऑप्शन दा युगांत गुंजन पल्लव वीणा। उत्तर है ऑप्शन बा वीणा पल्लव गुंजन युगांत। प्रश्न है छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बा विश्वनाथ प्रसाद ने, ऑप्शन सा मुक्तिबोध ने या फिर ऑप्शन दा नगेंद्र ने। उत्तर है ऑप्शन बा विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। प्रश्न है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बा नामवर सिंह ने, ऑप्शन सा नगेंद्र ने या फिर ऑप्शन दा बच्चन सिंह ने। उत्तर है ऑप्शन आ
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आ जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सा निराला या फिर ऑप्शन दा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। उत्तर है ऑप्शन आ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया फलस्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ऑप्शन के तौर पे आ ब्रज भाषा में काव्य रचना, ऑप्शन बा इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन सा राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना या फिर ऑप्शन दा श्रृंगार शक्ति भावना। उत्तर है ऑप्शन बा इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, कवियों का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन है आ प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, ऑप्शन बा प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा, सा पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला या फिर ऑप्शन दा महादेवी पंत निराला प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन बा प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा। फिर प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन आ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन बा महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सा हरि औध की या फिर ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त की। उत्तर है ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? ऑप्शन है आ प्रिय प्रवास, ऑप्शन बा साकेत, ऑप्शन सा द्वापर या फिर ऑप्शन दा कामायनी। सही उत्तर है ऑप्शन आ प्रिय प्रवास के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? ऑप्शन आ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बा बाल मुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत से लेकर अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आ रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन सा मैथिली शरण गुप्त का या फिर ऑप्शन दा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। सही उत्तर है ऑप्शन दा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो अगर आपने आज की यूजीसी नेट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। आगे प्रश्न है, हरि औध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आ वैदेही वनवास, ऑप्शन बा प्रिय प्रवास, ऑप्शन सा रस कलश या फिर ऑप्शन दा पद्म प्रसून। उत्तर है ऑप्शन बा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है? ऑप्शन आ यशोधरा, ऑप्शन बा प्रिय प्रवास, ऑप्शन सा जय भारत या फिर ऑप्शन दा विष्णु प्रिया। उत्तर है ऑप्शन आ यशोधरा। फिर आगे प्रश्न है, हरि औध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? ऑप्शन है आ प्रिय प्रवास, ऑप्शन बा रस कलश, ऑप्शन सा वैदेही वनवास या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बा रस कलश। अगला प्रश्न है, रचना और रचना काल में कौन विषम संयोजन है? ऑप्शन आ भारत भारती 1910, ऑप्शन बा साकेत 1931, ऑप्शन सा प्रिय प्रवास 1914 या फिर ऑप्शन दा पंचवटी 1925।
सही उत्तर है ऑप्शन आ भारत भारती 1910। प्रश्न है कवियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। ऑप्शन आ श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, हरिऔध, मैथिली शरण। बा मैथिली शरण, हरिऔध, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक। सा महावीर प्रसाद, मैथिली शरण, श्रीधर पाठक, हरिऔध। या फिर दा हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण, महावीर प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन आ श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, हरिऔध, मैथिली शरण। प्रश्न है कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजन है। ऑप्शन आ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। बा गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। सा राय देवी प्रसाद, पूर्ण। या फिर ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त, कलाधर। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त, कलाधर। यह विषम संयोजन है। अगला प्रश्न है निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। उपर्युक्त उक्ति किस कवि की है। ऑप्शन आ भारतेंदु की। ऑप्शन बा प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन सा बालकृष्ण भट्ट की। या फिर ऑप्शन दा श्रीधर पाठक की। उत्तर है ऑप्शन दा श्रीधर पाठक की। आगे प्रश्न है कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है। ऑप्शन आ मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन बा हरिऔध को। ऑप्शन सा जगन्नाथ दास रत्नाकर को। या फिर ऑप्शन दा नाथूराम शर्मा को। कविता कामिनी कांत कहा गया है ऑप्शन दा नाथूराम शर्मा जी को। ऑप्शन दा। अगला प्रश्न है पढ़ी कमाए कीन्हौ कहा हरि न देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है आ भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन बा राधा चरण गोस्वामी की। ऑप्शन सा बालकृष्ण भट्ट की। या फिर ऑप्शन दा प्रताप नारायण मिश्र की। सही उत्तर है ऑप्शन दा प्रताप नारायण मिश्र की। आगे प्रश्न है ब्रज के लता पता मोही की जय गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजय। पद किसका है। ऑप्शन है आ गिरिधर दास का। ऑप्शन बा भारतेंदु का। ऑप्शन सा ब्रज रत्न दास का। या फिर ऑप्शन दा वल्लभाचार्य का। सही उत्तर है ऑप्शन बा भारतेंदु जी का है। प्रश्न है भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जातीय साहित्य है वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आ नामवर सिंह का। ऑप्शन बा बच्चन सिंह का। ऑप्शन सा रामचंद्र शुक्ल का। या फिर ऑप्शन दा रामविलास शर्मा का। सही उत्तर है ऑप्शन दा रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटै नहिए को सूल। उक्ति किसकी है। ऑप्शन है आ प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन सा प्रेम घन की। या फिर ऑप्शन दा अंबिका दत्त व्यास की। उत्तर है ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न है भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय है। ऑप्शन है आ भक्ति श्रृंगार। ऑप्शन बा राष्ट्रीयता देश प्रेम। ऑप्शन सा सामाजिक सुधार। या फिर ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन आ भक्ति श्रृंगार। अगला प्रश्न है बूढ़े मुंह मुहा से रचना किस विधा में है। ऑप्शन आ निबंध। ऑप्शन बा नाटक। ऑप्शन सा कहानी। या फिर ऑप्शन दा प्रहसन। उत्तर है ऑप्शन आ निबंध में है।
आगे प्रश्न है, पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन विषम संयोजन है? ऑप्शन है आ हिंदी प्रदीप प्रयाग, बा आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर, सा ब्राह्मण काशी या फिर ऑप्शन दा भारतेंदु वृंदावन। उत्तर है ऑप्शन सा ब्राह्मण काशी। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन है आ निबंध, बा प्रहसन, सा नाटक या फिर दा उपन्यास। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन दा उपन्यास। अगला प्रश्न है, बैर डला स्वागत किसकी रचना है? ऑप्शन आ प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर ऑप्शन दा राधा कृष्ण दास की। सही उत्तर है ऑप्शन आ प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन पत्र कहां से प्रकाशित होता था? ऑप्शन है आ बनारस से, बा कलकत्ता से, सा इलाहाबाद से या फिर ऑप्शन दा मिर्जापुर से। उत्तर है ऑप्शन बा कलकत्ता से। प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है आ हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, बा हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, सा ब्राह्मण, प्रजा हितैषी, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर ऑप्शन दा प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। सही उत्तर है ऑप्शन दा प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। प्रश्न है, गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन आ वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, सा अंधेर नगरी या फिर ऑप्शन दा भारत दुर्दशा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा अंधेर नगरी का पात्र है। प्रश्न है, भारतेंदु युगीन गद्य को हंस मुख गद्य किसने कहा है? ऑप्शन है आ रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बा रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सा बाल मुकुंद गुप्त ने या फिर ऑप्शन दा बच्चन सिंह ने। उत्तर है ऑप्शन दा बच्चन सिंह ने कहा है। प्रश्न है, भारतेंदु का निधन कब हुआ? ऑप्शन आ 1 जनवरी 1985, बा 30 दिसंबर 1984, सा 6 जनवरी 1985 या फिर ऑप्शन दा 3 दिसंबर 1985। उत्तर है ऑप्शन सा 6 जनवरी 1985 को भारतेंदु का निधन हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। अगली वीडियो में हम फिर से आपके सामने आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।